एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, सुबह का ये टाइम है और टाइम हो रहा है अभी 5:15 या फिर 5:30 के करीब टाइम हो रहा होगा। और मैं अपना गर्म पानी मैंने पी लिया है, ब्रश वगैरह किया और फिर जो है अच्छे से अपना मुंह हाथ धोने के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। और बच्चों के लिए मुझे बनाना है नाश्ता। तो आज मैं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ सिवैया। तो सिवैया बनाने के लिए बस मेरे पास कुछ और सब्जी तो थी नहीं, बस मैंने आलू डाल दिए, साथ ही यहाँ पे प्याज ले लिया था एक दाना, और उसमें हरी मिर्च काट ली है, साथ ही टमाटर भी काट लिया था। तो उन सब्जियों को रख दिया है भूनने के लिए। थोड़ी देर जब टमाटर और सब्जियाँ अच्छे से भून गई थी, फिर मैंने उसमें सिवैया अच्छे से पानी से 2-3 पानी धो दिया है और फिर रख दिए हैं बनाने के लिए। तो बस सुबह में हम सब की होती है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं सुबह में। सारी हाउसवाइफ को सुबह में यही काम करने होते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने चढ़ा दिए थे सिवैया, और साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा दी है बच्चों के लिए, या फिर इनको फ़ैन दे दूँगी। फ़ैन तो ये मतलब अभी ना अजवाइन होता है ना फ़ैनों में, तो ये वाले फ़ैन ये बच्चे खा नहीं रहे जो अभी मैं लेकर के आई हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी। तो इसी के साथ मैंने सोचा चलिए अपनी काम भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ के घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसीलिए कोई ना कोई काम कभी भी निकल जाता है। तो इसीलिए सोचा चलिए यहाँ पे अपना सोफ़ा सेट अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो अच्छे से मैंने सोफ़े सेट को झाड़ दिया है। और देखिए यहाँ पे आरब भी अच्छे से नहा धो करके रेडी हो करके आ चुका है। इसी बीच में मैं चेक करने के लिए आ गई थी सिवैया। बस इसमें 1 सीटी या 2 सीटी ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना। उससे भी पहले मैंने ना इसकी जितनी भी इसमें गैस थी वो मैंने सारी निकाल दी थी, नहीं तो ये ना बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। अभी भी मैंने आपको दिखाया ना, वो एकदम थोड़ा सा गीला ही हो रहा था। और मैं इसको निकाल करके थोड़ी देर रख देती हूँ ना, फिर ये एकदम से ड्राई हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ी देर में जब इसमें हवा लग जाती है ना, तो ये आराम से जो है ठीक हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे चाय भी बन चुकी थी। तो चाय के साथ मैं बच्चों के लिए फ़ैन लेकर के आ गई हूँ, और उनको यहाँ पे मैंने नाश्ता दे दिया है। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। हमारे इधर हो रही है हल्की फुल्की सी बारिश। तो चलिए, फिर मैं अंदर आ गई थी, और राधे भी यहाँ पे कपड़े पहन करके आ चुकी है। उसका ब्रश वगैरह नहीं हुआ था सुबह में उठने में। आज इसको थोड़ा सा लेट हो गया था, इसका मन नहीं कर रहा था उठने का। तो फिर बड़ी मुश्किल से जो है ये उठी थी। और उठने के बाद फिर कल क्या हुआ, मैंने इसके बालों में भी ऑयलिंग भी नहीं करी थी। नहीं तो मैं नाइट में ही ऑयलिंग कर देती हूँ। सुबह ना कभी कभी ऐसा होता है लेट हो जाता है, तो इसीलिए ऑयल वगैरह मैं रात में ही लगा करके इसके बालों में रख देती हूँ। पर कल रात मैंने ऑयलिंग नहीं करी, तो इसीलिए देखिए आज सुबह ये लेट भी हो गई थी उठने में भी। फिर मैंने फटाफट से इसके बाल बनाए, और साथ ही इन्होंने नाश्ता भी कर लिया था। और बच्चों को मैं नीचे छोड़ के आ गई हूँ। तो नीचे हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए तब तक अपने काम ही निपटा लेती हूँ। मॉर्निंग एक्सरसाइज तो मेरी रह ही गई है, और वॉक भी मतलब थोड़ी देर में जाऊँगी, या फिर देखते हैं जैसा मौसम रहेगा। तब तक जो है मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो इस साइड में सबसे पहले मैंने मंदिर वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा ली थी, और फिर मैं आ गई थी हॉल की तरफ। इसी साइड से किचन की तरफ भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह की झाड़ू निकल जाती है ना, फिर जो है सही रहता है। और सुबह में पूजा पाठ टाइम से हो जाए तो अच्छे लगते हैं। और तो इसीलिए ना सुबह की झाड़ू मेरे बच्चों के जाने के बाद, या फिर जब बच्चे रेडी होते हैं तभी मैं डेली लगा लेती हूँ। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि मैं बाद में झाड़ू लगाती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर सुबह में ही लगा लेती हूँ झाड़ू। और जब तक सूर्य भगवान जी निकलते हैं ना, उससे पहले आपका घर साफ़ सुथरा हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बच्चे जो है मेरे 6:15 तक जो है चले जाते हैं। 6:20 पे तो उनकी वैन आ ही जाती है। तो बच्चे चले गए थे, और टाइम भी आप पे 6:30 हो गया है। और मैं जो है अपनी सुबह की झाड़ू मेरी निकल जाती है 6:30 पौने 7 बजे तक जो है मेरे घर में पूरी झाड़ू लग जाती है। डेली का मेरा यही रूटीन रहता है। हाँ, कभी छुट्टी रहती है तो छुट्टी में थोड़ा लेट हो जाता है।
क्योंकि छुट्टी के दिन जो है ना हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि यार चलो छुट्टी है तो चलिए आराम से कर लेते हैं काम। पर लेकिन जब हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं ना, फिर वो पूरे दिन का जो है रूटीन उससे डिस्टर्ब हो जाता है, सारे काम लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए यही रहता है सही रूटीन अपना, अगर हम डेली उठें मॉर्निंग में ना, अपना मॉर्निंग में अपने सारे काम पे हम जब लग जाते हैं तो दिन में आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है और आपके दिन के जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो यही रहता है। और अभी आप देख सकते हैं बाहर की ना हमारे 6:30 बजे जो यहाँ पे भी लाइट बंद हो जाती है, तो यहाँ की भी लाइट बंद हो गई थी। एकदम से अंधेरा लग रहा था पूरा। और बाहर भी मैंने जितने भी जूते चप्पल हैं सारा साफ़ करके रख दिया है। और हमेशा सुबह में अपने घर के आंगन को एकदम, आपके जो देहली होते हैं, द्वार होते हैं ना, वहाँ पे अच्छे से क्लीन करके ही रखना चाहिए। पूरे चप्पल वगैरह अच्छे से व्यवस्थित करके रखने चाहिए ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और साथ ही आपके घर में एक पॉजिटिविटी भी आए और आपका दिमाग भी उससे शांत रहे, मन भी अच्छा रहेगा। तो बस फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। बेडरूम को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी हस्बैंड आए हुए थे तो अभी उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो इसीलिए जो है वो लेटे हुए थे। तो फिर वो यहाँ पे बैठे हुए हैं सोफे में। टाइम यहाँ पे 6:45 के करीब हो गया होगा। तो फिर वो अपना पानी वगैरह पी रहे थे। उसके बाद फिर वो यहाँ पे चाय भी लेकर के आ गए थे। चाय मैंने बना करके रख दी थी क्योंकि मुझे पता था हस्बैंड उठेंगे तो फिर वो चाय लेते हैं, ब्लैक टी। तो इसीलिए वो यहाँ पे चाय ले करके आ गए हैं अपने लिए और मेरे लिए। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ पहले, उसके बाद ही जो है मैं पीऊँगी कुछ भी गर्म। बाकी वैसे तो मैं डेली जो है सुबह में मॉर्निंग में ना मैं कभी भी नहीं पीती हूँ ब्लैक टी। मेरी जो है जब झाड़ू वगैरह लग जाती है, मेरा मॉर्निंग वॉक हो जाता है, उसके बाद ही मैं अपना ब्लैक टी पीती हूँ। पर अभी ये है कि हस्बैंड थे तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए मैं भी पी लेती हूँ साथ में। तो वो मेरे लिए लेकर के आ गए थे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे उनको दिखा रही थी कि ऐसे मैं डेली अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करती हूँ। और यहाँ पे हाथों को इस तरीके से खड़ा, मतलब सीधे रख करके अपने सीने में, और वहीं पे जो है आपको अपने हाथों को टच करना होता है। तो वही मैं बता रही थी। पर मेरे से इतने अच्छे से हो नहीं पाता है, पर तब भी जो है मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर लेती हूँ। और डेली मैं अपनी हैबिट जो है मैं करती हूँ, डेली मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ अपनी एक्सरसाइज। जिस दिन मेरी एक्सरसाइज छूट जाती है ना, उस दिन मुझे लगता है कि पता नहीं क्या, ये पूरा दिन छूट गया होगा मेरा। तो इसीलिए इसी तरीके से मैं अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज डेली फॉलो करती हूँ। और साथ ही फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड मेरे लिए चाय रखी हुई थी, अपनी चाय उन्होंने पी ली थी। फिर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा पानी पिया, 1 गिलास, क्योंकि जब हम मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करते हैं ना तो फिर जो है पसीना काफ़ी होता है और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर पानी की भी प्यास लग जाती है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय पी। चाय मेरी हल्की ठंडी भी हो गई थी, फिर मैंने उसको वापस से गर्म करा, फिर लेकर के आई। हस्बैंड ने तो पी ली थी तो फिर उनको भी दे दी थी थोड़ी सी, क्योंकि चाय ना सबके साथ ही अच्छी लगती है, अकेले चाय पीने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आज हस्बैंड थे तो इसीलिए मैंने भी पी ली थी, हम दोनों ने साथ में पी ली थी। और फिर जो है मैं किचन में आ गई थी, सोचा चलिए किचन की भी अपनी क्लीनिंग जो है कर लेती हूँ। तो आज क्या किया ना, मैंने ऊपर भी जो यहाँ पे चाय पत्ती टाइल्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं ना, एक टाइल रखा हुआ है, वहाँ पे मैं जो है ये रख लेती हूँ थोड़े छोटे मोटे सामान, जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र जो छोटा वाला है इसमें आते नहीं है, तो इधर मैंने विंडो में रख दिए थे। तो इसीलिए काफ़ी दिन से मैंने यहाँ पे क्लीनिंग नहीं करी थी अच्छे से। यहाँ पे भी मैंने सारा साफ़ किया, छोटा सा जो विंडो है वो भी साफ़ कर लिया। फिर मैं आ गई थी छत पे। किचन मेरी सारी क्लीन हो गई है और सूर्य जो है अभी नहीं निकले हुए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टाइम जो है 6:15 के करीब हो गया होगा और मेरी किचन क्लीन हो गई है, घर में पूरी झाड़ू लग गई है, सारी किचन और घर मेरी व्यवस्थित हो चुकी थी। फिर मैं आई हूँ छत पे। हस्बैंड नीचे चले गए थे वॉक करने के लिए और मैं आ गई थी छत पे। मैंने कहा मैं छत पे जाऊँगी, नीचे तो नहीं जाऊँगी। नीचे जाने के लिए क्या होता है ना कि कपड़े भी थोड़े बहुत जो है चेंज करने पड़ते हैं अच्छे से, तो इसीलिए जो है मैंने ना जो है मैं ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने कहा मैं तो छत में ही चले जाऊँगी, कौन जो है मेरे कपड़े चेंज करेगा। फिर जो है मैं
वापस से चेंज करूँगी। और काम करने में ना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पसीना भी हो जाता है, जिसकी वजह से ना फिर जो है कपड़े चेंज करने का मन नहीं करता। जब नहा लो ना तभी अपना कपड़े चेंज करो तो सही लगता है। तो नहीं तो हस्बैंड बोल रहे थे मेरे साथ ही चलो, आराम से दोनों घूम करके आएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, आप जाइए। तो इसीलिए मैं छत पे चली गई थी। छत में बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश गीला तो हो रहा था पर बारिश की बूंदें नहीं गिर रही थी। तो इसीलिए थोड़ी देर मेरा जो है मॉर्निंग वॉक हुआ है। टाइम यहाँ पे 8:30 हो गया था। हस्बैंड भी आ गए थे थोड़ी देर में, फिर मैं भी आ गई थी नीचे। और फिर जो है फिर मैंने लगा लिए थे मशीन में, कपड़े डाल दिए थे। बच्चों की ड्रेस थी, थोड़े बहुत हस्बैंड के कपड़े थे। हस्बैंड ऑफिस गए थे शाम को तो उनके कपड़े थे, तो वो कपड़े जो है मैंने डाल दिए हैं मशीन में। तब तक जो है कपड़े धुल जाएंगे। और इसी बीच में फिर मैंने अपने घर में लगा लिया है पोछा। तो बस फिर एक मेरा पोछे का ही काम बचा हुआ था, बाकी मेरे घर के सारे काम तो हो चुके हैं। कपड़े भी सारे धुल चुके थे। कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे पहले। आज क्या हुआ ना, मैं पहले डालना भूल गई कपड़े। अगर मैं पहले डाल देती ना फिर मेरे कपड़े भी सूख मतलब धुल जाते। सुखाती तो मैं बाद में, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, तो बाहर सुखाने का तो अभी कोई फ़ायदा नहीं था। तो बस बाद में मैं कपड़े डालूँगी। और देखिए किचन में बालकनी की मेरी जो है ना, एक बार मैंने सुबह में साफ़ करी। सुबह में भी बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था। और फिर जब मैं छत पे चली गई थी उसके बाद भी हल्की हल्की सी बारिश हुई। उतनी ही देर में इतनी मेरी किचन बालकनी में फिर से पानी हो गया। तो फिर मैंने वाइपर लगा लिया है, बालकनी को अच्छे से ड्राई कर लिया है। और फिर जो है यहाँ पे मैं देख रही थी बाहर का मौसम, अभी मुझे ठीक लग रहा था। तो जो कपड़े आधे सूखे नहीं थे वो मैंने रख दिए हैं बाहर सुखाने के लिए। और इन सब कपड़ों को रख दूँगी मैं साइड में, क्योंकि ये जाएंगे प्रेस करने के लिए। और घर की मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चमचमाता मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। और फिर नहाने के बाद अब मैं कर लेती हूँ मंदिर में दिया बाती। तो फ्रेंड्स मैंने मंदिर में दिया बाती करी। इतनी देर में हस्बैंड अपने लिए नाश्ता लेकर के चले गए थे, तो मेरे लिए भी लेकर के चले गए थे। मैंने कहा नहीं, मैं पहले चाय रख लेती हूँ। तो पहले इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। और फिर मैं बाद में आराम से बैठ कर के नाश्ता करूँगी। तो हस्बैंड का नाश्ता यहाँ पे हो चुका है। और मैं भी तब तक यहाँ पे चाय तो मेरी बन रही थी। तब तक मैंने सोचा चलिए आराम से बैठ कर के मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और टाइम यहाँ पे 9 बजे हुए हैं। और यहाँ पे मेरा काम जो है सारा समाप्त हो गया है। और थोड़े जो है नाश्ता के बर्तन अभी बचे हुए हैं, वो मैं बाद में वॉश करूँगी। पहले आराम से बैठ कर के मैं पी लेती हूँ चाय। हस्बैंड के लिए भी ले करके चली गई थी। ये दूध वाली चाय मैंने बनाई थी। नाश्ता करने के बाद मन करता है थोड़ा कड़क चाय पीने का, जिससे कि हमारी सुबह की सारी थकान जो है दूर हो जाती है। और काम तो मेरे सारे निपट चुके हैं। और यहाँ पे बस कपड़े रह गए थे, इनको मैंने ड्राई कर लिया है मशीन में। मौसम तो अभी अच्छा हो रहा था, नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, पर दिन में फिर से बारिश हो गई थी। फिर मैंने कपड़ों को रख दिया था अंदर, बारिश की वजह से काम हो जाते हमारे डबल। तो फ्रेंड आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।